गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से चौथा गीत अर्थात आपके पाठ्यक्रम का अंतिम गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। इस अंतिम गीत में उर्मिला अपनी विरहव्यथा का वर्णन करते हुए किस तरह व्याकुल है, किस तरह छटपटाती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। सर्वप्रथम मैं इस कविता को पढ़ूंगा, गीत को पढ़ूंगा। इसके बाद उसमें आए हुए कठिन शब्दों को के अर्थ को बताते हुए उसकी व्याख्या करूंगा। तत्पश्चात परीक्षा की दृष्टि से 5 प्रश्न आपके लिए दिए जाएंगे, जिनका उत्तर आपको लिखकर भेजना है। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। यही आता है इस मन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। यही आता है इस मन में। अब इस गीत में आए हुए कुछ कठिन शब्द, उनको हम समझेंगे। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन। धाम धन माने घर बार, धन दौलत, घर परिवार। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। विघ्न माने बाधा, अवरोध, रुकावट। व्यथा रहे, व्यथा माने पीड़ा, कष्ट, दुख। समाधान, समाधान का मतलब होता हल, निराकरण। भरपूर माने अच्छी तरह, पूर्णतया। हर्ष माने खुशी। रोदन माने विलाप, रोना। झुरमुट माने झाड़ियों वाला क्षेत्र, जो झाड़ियां होती हैं छिपने की जगह। ओट माने आड़। रत माने लीन। जगती, जगती माने संसार। उत्पात, संघर्ष, झगड़ा, कलह, विवाद। यही आता है इस मन में। उर्मिला अपनी विरहव्यथा का वर्णन अपनी सखी से किस प्रकार कर रही है। अपनी सखी से कह रही है, उर्मिला कहती है कि यही आता है इस मन में। बार बार मेरे मन में यही इच्छा जागृत होती है कि मैं भी छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। मैं भी माने मैं भी, अर्थात लक्ष्मण गए हैं तो लक्ष्मण के जाने के साथ मैं भी अपने प्रीतम के साथ, मैं सब यह धनधाम अर्थात राजमहल और उसके संपूर्ण वैभव सुख को त्याग कर मैं भी उसी प्रकार से वन में जाकर निवास करूं जिस प्रकार से मेरे प्रीतम वन में रहते हैं।
यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। मेरे मन में बार बार ये इच्छा जागृत होती है, मेरे मन में बार बार यह अभिलाषा होती है कि मैं भी ये अयोध्या का राज वैभव, राजमहल का सुख वैभव विलास को त्याग कर उसी प्रकार से अपने प्रीतम की भांति उसी प्रकार से जाकर वन में रहूं। जिस प्रकार मेरे प्रीतम वन में रह रहे हैं उसी प्रकार मैं भी वन में निवास करूं, और उसी वन में, ऐसा भी नहीं कि अन्यत्र कहीं और, मैं भी उसी वन में, जिस वन में मेरे प्रीतम निवास कर रहे हैं उसी वन में उन्हीं की तरह, एक वनवासिनी की तरह मैं भी जाकर के जीवन बिताऊं, जीवन व्यतीत करूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। लेकिन उर्मिला के मन में ये इच्छा तो है कि जरूर वह वन में जाए, लेकिन इसी के साथ उर्मिला कहती, मैं अपने प्रिय के व्रत में, मेरे प्रीतम ने जो एक संकल्प लिया है श्री राम की और सीता की सेवा करने का, जो उन्होंने संकल्प लिया, उनके संकल्प में, उनके व्रत में मैं साधक नहीं बनना बाधक नहीं बनना चाहती हूँ, अर्थात उसमें रुकावट नहीं पैदा करना चाहती हूँ। इसीलिए तो लक्ष्मण उर्मिला को साथ नहीं ले गए, क्योंकि उर्मिला के साथ में रहने पर वे भ्राता राम और सीता की जो है सेवा उस प्रकार नहीं कर पाते। इसीलिए उर्मिला कह रही है कि मैं अपने प्रिय के व्रत में, उनके संकल्प में बाधक या रुकावट नहीं बनना चाहती हूं, इसलिए प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूंगी, अर्थात उसी वन में रहूंगी, लेकिन उनके साथ, उनकी आंखों के सामने नहीं रहूंगी, अर्थात नजदीक रहते हुए भी, पास रहते, उसी वन में रहते हुए भी मैं उनकी आंखों से ओझल, उनकी आंखों से, उनकी दृष्टि से दूर रहूंगी। रहूं निकट भी दूर, अर्थात निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मैं चाहती हूं कि मेरी विरह व्यथा यथावत बनी रहे। मेरी विरह व्यथा, जिस तरह की मैं प्रीतम से न मिलने का जो मेरे अंदर जो पीड़ा है, जो दुख है, वो मेरी यथावत बनी रहे, परंतु साथ ही साथ उसका भरपूर समाधान भी होता रहे। वो दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं एक साथ? व्यथा रहे अर्थात मैं शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को दूर भी करती रहूं। व्यथा रहे अर्थात मेरा उनका जो है आमना सामना ना हो, मैं उनके समक्ष न आऊं और मेरा उनका मिलन, शारीरिक मिलन ना हो, और फिर भी इस प्रकार मेरी व्यथा बनी रहेगी। साथ ही साथ उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को मैं दूर भी करती रहूं, अर्थात उनके दर्शन मात्र से, उनको देख करके मेरा दुख जो है, मेरा विरह पीड़ा जो है, थोड़ी थोड़ी शांत भी होती रहे। मेरे मन में यही आता है कि मैं अपने प्रीतम के दर्शन करके आनंदित होती रहूं। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। मेरे मन में यही बार बार ये कामना होती है, मेरी बार बार इच्छा होती है कि मैं अपने प्रिय के दर्शन करके आनंदित होती रहूं। हर्ष माने प्रसन्न होती रहूं, आनंदित होती रहूं, खुशी का अनुभव करती रहूं, लेकिन प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूं, अर्थात मैं रोती भी रहूं। अर्थात उन्हें देख करके, उनके दर्शन से मैं तो आनंदित होती रहूं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आंख न मिल पाने के कारण, उनके समक्ष न पहुंच पाने के कारण, न मिल पाने के कारण
मैं निरंतर रोती भी रहूं, अर्थात दोनों चीज़ें एक साथ होती रहें। एक तरफ उनका दर्शन पाकर के मैं आनंदित होती रहूं, खुशी होती रहूं, लेकिन साथ ही साथ इस कसक, इस पीड़ा के कारण दुख का भी अनुभव करती रहूं कि इतने पास होते हुए भी, देखते हुए भी मैं उनसे मिल नहीं सकती। यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। उर्मिला आगे कहती है कि वन में अपने प्रीतम के समीप रहते हुए भी मैं बीच बीच में थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओट से, झाड़ियों की ओट से, आड़ से अपने प्रीतम को देखती रहूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। मैं अपने प्रीतम के समीप रहते हुए भी उनकी आंखों के समक्ष न आऊं, और बीच बीच में थोड़ी देर बाद झाड़ियों की, वृक्षों की आड़ से, उनकी ओट से मैं अपने प्रीतम को देखती रहूं, और जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लेट। और जब वे निकल जाएं, मेरे प्रीतम जब उस मार्ग से निकल जाएं, अर्थात जब वे मेरे सामने से गुजर जाएं, सामने से निकल जाएं, मैं आड़ में छिपी रहूं और वो मेरे सामने से जब निकल जाएं तो मैं उसी मार्ग की धूल में, उनके निकल जाने के बाद जहां उनके कदम पड़े उसी धूल में लौटती हुई मैं लेटी रहूं, अर्थात इस चीज़ का अनुभव करती रहूं कि मेरे प्रीतम अभी अभी इस दर से गुजरे हैं, तो उनके उन चरणों की धूलि का स्पर्श पा करके मैं आनंदित होती रहूं, और मैं उसी धूल में लेट करके जो है उनकी समीपता का अनुभव करती रहूं। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। रहे रत वे निज साधन में, मेरे प्रीतम अपने निरंतर साधना में, अपनी तपस्या में, अपनी साधना में, अपने व्रत में, अपने संकल्प में लीन रहे, लगे रहें। मेरी उपस्थिति उनकी साधना में बाधा न पहुंचाए, बाधक न बने, यही आता है इस मन में। बार बार मेरे मन में यही कामना होती है कि मैं भी जाकर उसी वन में निवास करूं और मैं भी उसी वन में रहूं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती, पीड़ा और व्यथा की स्थिति में भी उर्मिला अपना संदेश देना चाहती है जनमानस के लिए, मानव समाज के लिए वह संदेश देती हुई कहती है, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। मेरे मन में यही आता है कि मैं इस गीत के माध्यम से गाते गाते और अब यहाँ से प्रस्थान करते समय, जाते जाते गीत के माध्यम से मैं अपनी यह बात कहना चाहती हूँ, यह संदेश देना चाहती हूँ, यह बात कहना चाहती हूँ कि हे मनुष्यों, धन के पीछे जन, हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, अर्थात इस संसार में, हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं होता, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है वो उसका कारण केवल धन और वैभव के लिए जो है संघर्ष। सब लोग सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सत्ता पाने के लिए जो है लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, उत्पात मचाते हैं, जो कि उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है। अंततः जिस प्रकार से कहा गया सत्यमेव जयते, उसी प्रकार से कहा जा सकता है प्रेम एव जयते,
अर्थात जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं। इसलिए हे मनुष्यों, धन और वैभव के लिए उत्पात करना, संघर्ष करना उचित नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। अब इसके बाद जो है 5 प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, जिनके उत्तर आपको लिखकर